मुंबई के एक पुराने इलाके में एक विशाल बंगला था, जिसे लोग अंधेरे का बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी इस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के लोगों का मानना था कि यह बंगला शापित है और यहाँ आत्माओं का वास है। एक दिन चार दोस्तों आदित्य, रिया, करण और साक्षी ने इस बंगले के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात को बंगले में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा इलाका सो रहा था, वे चारों बंगले के पास पहुंचे। बंगले का विशाल दरवाजा जंग लगा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। बंगले के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे बंगले के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आदित्य ने अपने कैमरे को चालू किया और रिया ने अपने नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया। करण ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और साक्षी ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से संकेत प्राप्त करना शुरू किया। बंगले के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना पियानो दिखाई दिया। पियानो की चाबियां टूट चुकी थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा और एक भयानक धुन गूंजने लगी। सभी दोस्त डर के मारे सहम गए और पियानो के पास जाने से हिचकिचाने लगे। करण ने हिम्मत जुटाकर पियानो के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें पियानो के पास एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि यह बंगला कभी एक मशहूर संगीतकार का था, जो यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन एक रात एक भयानक हादसे में उसका पूरा परिवार मारा गया और तब से इस बंगले में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। आदित्य ने पत्र को पढ़कर कहा, हमें इस परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने का तरीका खोजना होगा। शायद इस पत्र में ही कुछ सुराग हो। पत्र में आगे लिखा था कि इस बंगले के तहखाने में एक विशेष कक्ष है, जहां संगीतकार ने अपने परिवार के साथ आखिरी रात बिताई थी। उस कक्ष में उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का मंत्र लिखा हुआ है। चारों दोस्तों ने तहखाने में जाने का निर्णय लिया। तहखाने का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसमें चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। रिया ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की और उसमें से एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही संगीतकार की आत्मा थी, जिसने बंगले को शापित कर दिया था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम सब मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। साक्षी ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं, हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम इस बंगले को फिर से पवित्र करोगे और मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिलाओगे। चारों दोस्तों ने मिलकर बंगले को साफ किया और वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने संगीतकार और उसके परिवार की आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थना की और उनके लिए शांति का मंत्र पढ़ा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, संगीतकार की आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं आभारी हूँ, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा बंगले से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और बंगले का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। गांव के लोगों ने यह जानकर बहुत राहत महसूस की और उन्होंने चारों दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। आदित्य, रिया, करण और साक्षी की इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। अंधेरे बंगले की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।